और आज के नए भोर में जो परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा हमें नए दिन की आशीष स्वरूप मिला है, इस दिन में जब हम परमेश्वर के शासन को दृष्टि करते हैं, उसके पवित्र वचनों को सुनते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आइए इस समय हम लोग आज के दिन के लिए हमने एक वचन लिया है जो मिलेगा यशाया नबी का पुस्तक, उसका 29 से 41 पद तक। यशाया नबी का पुस्तक, उसका अध्याय 40, उसका 29 से 41। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रामित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रामित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थैंक यू सर वचन पढ़ने के लिए। हम यहाँ परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं कि जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो निरंतर उसकी ओर अपने निगाहें लगाए रहते हैं, उसकी सेवकाई में रहते हैं, उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं, आज उन सब के लिए परमेश्वर का यह जीवित वचन है कि हम कितनों भी मेहनत करेंगे, कितनों भी परिश्रम करेंगे, हमारे ऊपर कितनी भी समस्याएं आएंगी, हम पर संसार कितनों भी हमको गिराने का प्रयास करेगा, किंतु जो मसीह में सच्चे रूप से हैं, उनके लिए ये परिस्थितियां थका देने वाला नहीं है। जो सच्चे दिल से परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए संसार की बुरी युक्तियां कोई काम का नहीं है। भले ही हमारे पास चुनौतियां के रूप में ये समस्याएं आती है, किंतु परमेश्वर अगाध प्रेम, जिसको हम लोग जानते हैं, परमेश्वर का अगापे प्रेम, जो अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजकर हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए अपना लहू बहाया। आज हम अपने को जब देखते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना अगापे प्रेम के कारण हमारे लिए अपना जान तक को गंवा दिया, तो आज मेरे प्रियो, जब हम मसीह में अपने को समर्पित किए हैं, मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पित किए हैं, तो आज हमारे पास भी यही चुनौतियां, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जिस परिस्थिति को देख रहे हैं, हमारे ख्रिस्तान लोग को, हमारे मसीहियों पर जो अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार तो क्षण मात्र का है, वह अत्याचार क्षण मात्र का है। क्योंकि जितने लोग मसीह में चलने वाले हैं, उनके पक्ष में शैतान खड़ा है, उनके विरोध में शैतान खड़ा है, और शैतान के माध्यम से आज हमें ये विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही है, पड़ना झेलना पड़ रहा है, आज हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है। किंतु मेरे प्रियो, आज ये हमारे विश्वास को चुनौती देने वाली कार्य है, विश्वास की परख है, क्योंकि शैतान मसीहियों की बढ़ती को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उनको लगता है कि मेरा पूरा संसार हर लिया जा रहा है,
आज इसीलिए आज शैतान किसी ना किसी को हथियार बनाते हुए आज मसीहियों को एक चुनौती दिया है कि इनका विश्वास कितना बड़ा है। आज हम देखते हैं एक्समस में जो हमारे विरोधी हैं वे कितना बुरा बर्ताव मसीहों के साथ किए हैं, चर्च के सामने किए हैं। किंतु मेरे प्रियो, ये आज ये इनका तो नाटक ही है। यदि हम ख्रिस्त में पक्का है, हमारा प्रेम मसीह के अगापे रूप में है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी परख हो रही है, हमारी जांच हो रही है, हमारे विश्वास की जांच हो रही है। हम विश्वास में खरा निकलेंगे तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार हम जानते हैं, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने पर डालने पर है। देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। आज ये शैतान की परख का कार्य हो रहा है कि मसीही लोग कितने दिल से प्रभु को अपने दिलों में जगा दे रहे हैं, मसीह को अपने हृदय में कितना प्रेम करते हैं, इसकी परख हो रही है। आज हमारा विश्वास मसीह के लिए कितना है। अभी मसीहियत की स्थिति को देखते हैं कि बहुत से ख्रिस्त विश्वासी जो हैं, जो ख्रिस्तान कहे जाते हैं, वे नाम मात्र के विश्वास में हैं, गिरजा ना जाना करते हैं, अपना समय देते हैं एक रूटीन के तरह कि हम गिरजा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना जा रहे हैं, किंतु उनका चाल और चरित्र, उनका व्यवहार, उनका जो कर्तव्य है, वह मसीहियत के लायक नहीं है। बपतिस्मा यीशु मसीह के लहू का लिए हैं, किंतु उनका आचार व्यवहार मसीहियत आचरण से काफी दूर है। तो ये सब क्या है? हम एक मसीही गिने जाते हैं और इसी मसीहियत की जो चाल चरित्र है, उसके कारण क्या हमारी परीक्षा नहीं हो सकती है? तो आज जितने लोग आज ऐसी जीवन जी रहे हैं, उनके कारण हमारे बीच परीक्षा हो रही हो, तो आज हमको आज का ये पाठ वचन के अनुसार जो मसीह में बलवंत हैं, वे उनके पास कितनी भी परेशानियां होंगी, किंतु वे निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। वे लबनोन के समान वे लहलाते रहेंगे। किंतु मेरे प्रियो, जो विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, उनका तो शैतान का सामना करने के लायक नहीं होंगे। या आज हमको देखने मिलता है, किंतु जो मसीह में हैं, वे निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। आज हम जानते हैं कि संसारिक जीवन में युवक लोग कोई भी काम कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे भला हो बुरा, किंतु अंत में उनको पराजय का मुख सामना करना पड़ता है। यदि वे सत्य पथ पर नहीं है तो वे लाचार होते ही है। किंतु जो मसीही लोग हैं,
वे निरंतर फलवंत होते जाएंगे, वे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। या देखा हुआ है, हम अपने महान सेवक पौलुस के विषय में जानते हैं। पहले तो मसीह विरोधी था, किंतु जब विश्वास माया प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपने दिलों में जगा दिया, प्रभु को अगापे प्रेम जैसा प्रेम करने लगा, तब उनके सामने भी चुनौतियां तो थी। उनको भी हर प्रकार के प्रताड़ना सहना पड़ा। अपने प्रचार के क्रम में उनको कई चुनौतियां झेलनी पड़ी, किंतु उनका मसीह के साथ जो अगाध प्रेम था, वह उसको मसीह से अलग होने नहीं दिया। पौलुस कहता है, मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? ना तलवार, ना और कोई कुछ नहीं। तो मेरे प्रियो, आज हमें और हमारे एक एक के लिए यह बात तय है कि हमारा प्रेम मसीह के लिए प्रकट हो। और जब हमारा प्रेम मसीह के लिए प्रकट होगा, तो ये संसार, इस शैतान की चुनौतियां और शरीर की सारी चिंताएं और चुनौतियां, वो मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। हमारे सामने चुनौतियां क्यों ना हो, रोग, बीमार, सामाजिक प्रताड़ना और ये राजनीतिक हलचल, सब कुछ समय के साथ गायब हो जाएगा। तो आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम मसीह को अपने दिल की गहराइयों से अपने जीवन में जगह दें और मसीह के लिए मरने के लिए तैयार रहें। जिस तरह इस समय परिस्थितियां आ रही कि समाचारों में सुनने में आता है कि घर और वापसी हो गया, अमुक व्यक्ति का घर वापसी हो गया, समाज के दबाव, प्रताड़ना, अन्य के चलते बहुत लोग मसीह जीवन की सार्थकता को छोड़कर, मसीह जीवन की असलियत गुण को छोड़कर वे पुनः उसी पुरानी अवस्था को लौट रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह के प्रेम को ठीक ढंग से नहीं जाना। यदि ठीक ढंग से जाने रहता तो वे चलते रहते और कभी वे लाचार नहीं होते, थकते नहीं। किंतु उन्होंने मसीह के प्रेम को अपने दिलों में उस तरह से नहीं बैठाया है जैसा मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जान दी, अपना लहू बहाया। तो मेरे प्रियो, आज ऐसी भी लोग हैं जो समाज के दबाव, लाज लिहाज को देखते हुए थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी सोटे खाने से वे मसीह को त्याग देते हैं। किंतु हमारा मसीह के विषय में हम जानते हैं, उनके शरीर पर जो कांटों का कोड़ा पड़ा, वह किसके लिए था? वह हमारे लिए, हमारे जीवंत जीवन के लिए था। तो आज हमारा भी मसीह के साथ चलने की क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कोड़े ही क्यों ना पड़े, किंतु हम मसीह के लिए पीछे नहीं मुड़ेंगे। हम उत्पत्ति की किताब में जब देखते हैं अब्राहम के विषय में 17 उसका 1 से आगे में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, उस समय तो उनको संतान नहीं थी। जब किसी के पास ऐसी परिस्थितियां हो और उसको कोई सांत्वना दे कि तुम आशीषित रहो, तेरे बहुत संतान होंगे, ऐसा कहना एक मजाक जैसा एक दुखित व्यक्ति के लिए लगेगा। किंतु जो जिस ईश्वर की या जिसके साथ
उसका घनिष्ठ संबंध है, जिसके साथ उसका प्रेम प्रकट है, वह उसकी बातों से मुकर नहीं पाएगा। आज अब्राहम के विषय में देखते हैं कि जब वह 99 वर्ष का हो गया और उसको कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी की जो अवस्था थी वह जन्म देने योग्य नहीं थी, किंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जो आदमी बूढ़ा हो गया हो और उसको आगे के रास्ता सिर्फ अंधकार ही दिखता हो, ऐसों के लिए सांत्वना भरी बातें क्या व्यर्थ नहीं लगती। किंतु अब्राहम जब परमेश्वर के साथ उसका संबंध जो घनिष्ठ था, परमेश्वर का भय में बढ़ता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, तो परमेश्वर की बातों पर वह भरोसा रखता है। और समय के साथ परमेश्वर अब्राहम को आशीषित करता है। आज हमारे पास भी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी चुनौतियां हैं, हमारे पास बहुत सारे से दिक्कतें हैं, और हम समय के साथ यदि लाचार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और मन में यदि सोच बैठते हैं कि कहां परमेश्वर, कहां छुड़ाने वाला, कहां शांति देने वाला, कहां प्रेम करने वाला परमेश्वर, तो मेरे प्रियो, आज हमें अब्राहम से सीखने की आवश्यकता है। वह 99 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता हुआ परमेश्वर उस बात पर विश्वास करता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तेरे वंश को बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की इन बातों पर अब्राहम विश्वास किया और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलते रहा, और समय के साथ परमेश्वर उनको आशीष दिया। आज हमें भी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाते हुए निरंतर चलते जाना है। हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे बीमार की परिस्थितियां हैं, चाहे आर्थिक तंगी है, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, परमेश्वर से हमारा लगाव निरंतर बने रहना है। यदि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसका भय मानेंगे, भय में चलेंगे, तकलीफें कुछ क्षण के लिए है, किंतु समय के साथ वे वस्त्र के समान उड़ जाएंगे। जिस प्रकार अब्राहम के साथ वह उनको संतान सुख दिया गया और वह जाति का मूल पिता हुआ, और हम आज उसके वंशज हैं। तो आज मेरे प्रियो, जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास खरा हुआ, उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, निरंतर चलते गया और एक दिन सफलता उनको मिली, उनको आशीष मिली। आज हम जिस विश्वास में बढ़ रहे हैं, हमको निरंतर चलते जाना है। मेहनत करना हमारे एक कर्तव्य है, चलना हमारे एक कर्तव्य है। हम मसीह में चलेंगे तो हम कभी गिरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लेकिन समय के साथ हम मसीह के साथ ऊंचाइयों में पहुंचेंगे। जिस जय की मुकुट को देने के लिए परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा की है, उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो हम दौड़ लगा रहे हैं, वह सिर्फ हमारा उससे अगाध प्रेम से ही मिल सकता है, और इसके लिए हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
तो मेरे प्रियो, संसार इस समय प्रभावी रूप से काम कर रहा है, शैतान प्रभावी रूप से काम कर रहा है। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि हम मसीहियों पर ऐसा क्यों हो रहा है। किंतु मेरे प्रियो, जब 99 वर्ष तक अब्राहम इस उम्मीद में परमेश्वर के साथ चला, तो क्या हम थोड़े दिन के दुख को झेलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे? यदि हम मसीह के साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे, तो हम जय का मुकुट भी पाने के लिए योग्य ठहरेंगे। और यदि हमारा विश्वास छोटा होगा, हम अधूरे रास्ते से पीछे मुड़ेंगे, यहां विश्वास में हम कमजोर हो जाएंगे, तो हमारी परख के अनुसार हम उस समय ताए हुए सोने के समान नहीं निकलेंगे। हमारा अब तक का जो मसीह में हमारी सेवकाई है, और सब व्यर्थ हो जाएगा। मसीह विश्वास सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज हरेक को मसीह के साथ निरंतर बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इस समय हावी है। आज हमें परमेश्वर के साथ निरंतर संगति करते हुए, उसके वचनों पर अध्ययन मनन करते हुए उससे जुड़े रहने की आवश्यकता है। मत्ती या किताब में हम लोग देखेंगे, उससे 26 और 41 में जो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आइए हमारा जीवन सिर्फ प्रार्थनामय हो, और इस प्रार्थनामय जीवन के लिए आज हमारा वीआई प्लेटफॉर्म हर एक के लिए, प्रत्येक सुबह के लिए तैयार है, सजा धजा है, जिसमें हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, नए नए बात सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, यह बीबीआई प्लेटफॉर्म ही नहीं, हमारा प्रत्येक का हृदय एक बीबीआई प्लेटफॉर्म हो। हम रोज परमेश्वर से जुड़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, जो बिगड़े हैं उनके लिए, ताकि हमारा समाज, हमारा कलीसिया सुधर जाए। वे जो बिगड़े लोग हैं उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, और अंत में सब मिलकर सब एक मसीही झुंड हो जाए। बीबीआई प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य, जो हमारे आदरणीय मध्य कुरियन सर का जो योजना है, जो हमें अच्छा लगता है, पूरे देश के लिए, चाहे हमारे विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। समय के साथ उनका जीवन परिवर्तन होगा, क्योंकि हम देखते हैं साउल के जीवन को जो परमेश्वर सताने वाला था, उनको भी परमेश्वर एक दिन उनका अपना दास बनाया। तो निश्चय हमारा परमेश्वर उनको भी एक दिन अपना दास बनाएगा। हमारा विश्वास मजबूत हो, हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। जो हमारे विरोधी हैं, वे निश्चय एक दिन झुकेंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे। तो आज हमारा विश्वास जो जिस परमेश्वर पर है, वह विश्वास हमेशा दृढ़ हो, और हम अपने से बढ़कर अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, तुम अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करना। यदि हम अपने लिए करते हैं तो इसमें कौन बड़ी बात है?
बाइबल हम बताते हैं कि यदि हम सिर्फ अपने और अपने लोगों के लिए करते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। जब तक हम अपने विरोधियों से प्रेम ना करें, उनके लिए दुआ न करें, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो आज आइए हम अपने शत्रुओं को भी उस प्रेम की ओर ले आने के लिए निरंतर प्रयास करें। हमारा विश्वास इसी में है, हम हमारा चलना इसी में है कि हम ना थकेंगे, ना रुकेंगे। हम निरंतर हमारे विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे। उनको परमेश्वर को ले आने के लिए हम निरंतर सार्थक प्रयास करते रहेंगे। जब तक हमारी आखिरी सांसें चलती रहेंगी, हमें परमेश्वर के निकट उन सबको लाना है, ताकि एक दिन हुए भी परमेश्वर के खोजी बन जाएं। उसके लिए दौड़ते रहें, जैसे हिरनी मरुभूमि में जल के लिए इधर उधर भटकती है, ऐसे वे लोग भी समय के साथ परमेश्वर के खोजी बनकर वे यहां वहां ढूंढते रहेंगे। आज हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें सुंदर जीवन दिया है, प्रार्थनामय जीवन दिया है, अपना परिवार का सदस्य बनाया है और अपने राज के भागी होने के लिए दौड़ में शामिल किया है। हम निरंतर दौड़ते रहें। कुलूसी उसका 1:12 के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। आज हम उसके राज में प्रवेश करने के दौड़ रहे हैं, निरंतर दौड़ रहे हैं, किंतु हम हरेक क्या चुनौतीपूर्ण काज है जो आज जहां पर जन्म लिए थे उसी जगह पर स्थिर हैं और मसीहियों को उस दौड़ में से खींच लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनको इस दौड़ में शामिल करना है, उनको जयवंत मुकुट देने के लिए हमारा प्रयास होना। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमलोन टोप्पो ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम निरंतर चलते रहें, ना रुके ना झुके। हमारा दौड़ जो परमेश्वर रास्ते का है उस दौड़ में चलते रहेंगे, और जब चलते रहेंगे परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा
और हम ना थकते हुए, ना रुकते हुए हम चलते जाएँगे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। ओके सिस्टर, चेयरमैन करेंगे। सर सर्वर चल गया था सर।